हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री की ऐसी खिंचाई की कि ये जवाब सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। देश की राजनीति में वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात किसान पर आ जाए तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच ही जाता है। हनुमान बेनीवाल, जो अक्सर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कभी समोसा खाकर सोने वाला नेता तो कभी राजस्थान के सीएम तो वेंटिलेटर पर सरकार रख रखी है, ऐसा कहते हैं। अब तक तो भजनलाल शर्मा इन बातों को मुस्कुराकर टाल रहे थे, लेकिन हाल ही में ही सीएम ने एक ऐसा बयान दिया जो उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया। जयपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि किसान साल में सिर्फ 25 से 30 दिन ही काम करता है। बस फिर क्या था, हनुमान बेनीवाल को तो जैसे घर बैठे मुद्दा ही मिल गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि मैं खुद एक किसान हूँ, इसीलिए सच जानता हूँ। किसान सिर्फ बुवाई और कटाई के वक्त ज्यादा काम करता है। ये दूसरा कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है। सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। अब सीएम भजनलाल ने ये बात किस संदर्भ में कही वो तो पता नहीं, लेकिन किसान संगठनों को ये बात बहुत ही चुभ गई। किसान महापंचायत ने इसे किसानों का अपमान बता दिया और माफी की मांग भी कर डाली। वहीं विपक्ष ने भी घेरा, लेकिन असली धज्जियां तो हनुमान बेनीवाल ने उड़ाई। किसानों के मसीहे कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल ये मौका कैसे चूकते? उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया। बेनीवाल ने दहाड़ते हुए ये कहा कि अगर किसान साल में सिर्फ 20 से 25 दिन काम करते हैं तो बाकी दिन के खेतों में भजनलाल आकर काम करता है, तो क्या बाकी दिन फसलें खुद बेखूब पल जाती हैं? बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने इसे राजस्थान का दुर्भाग्य बताया कि भजनलाल शर्मा सीएम है और कहा बीजेपी को अब भूल जाइए क्योंकि अब आरएलपी की सरकार आने वाली है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को इस कदर भारी पड़ेगी कि राजस्थान में पार्टी के हालात सबसे ज्यादा खराब होने वाले हैं। परसों का बयान देख रहा था, कह रहे थे एक किसान साल में 25-30 दिन काम करता है। देखा था बयान, हाथ से अंधा, और कह रहे मैं भी किसान था। किसान 25-30 दिन काम करता है तो खेत में क्या भजनलाल काम करता है? क्या कौन करता है? काम तो हम खुद ही करते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अगर आपको बीजेपी की इज्जत बचानी है, कांग्रेस का जो 21 सीट का सबसे कम का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का 21 का, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड 21 से 11 पे आ जाए तो आप जानो, और भजनलाल को हटा दो 21 से 22, 25, 28 तो आ जाएगी। सरकार तो तुम्हारी कहीं नहीं आएगी, बीजेपी वाले भूल जाओ। और ये भी ध्यान रखना कि बीजेपी जब सरकार से हट जाएगी, इस बार बीजेपी के नेताओं की वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर जिस तरह महेश जोशी पकड़े गए। अब देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही किसान बनाम सरकार की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो है भजनलाल शर्मा, वो खुद को एक साधारण किसान परिवार से बताते हैं। उनके इस बयान ने उन्हें अपनी ही वोट बैंक के सामने रक्षात्मक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई भजनलाल सरकार का यह बयान सही था, या फिर ये बेनीवाल की भविष्यवाणी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जल्द ही बनने वाली है? किसान की मेहनत 25 दिन की है या फिर 365 दिन की? क्या बेनीवाल के ये पलटवार बीजेपी के लिए वाकई मुसीबत बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।